ठीक है चलिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को राकेश कुमार की तरफ से हमारे फंड से जुड़ने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि बारकोडिंग का काम आप सभी को हमारे साथ मिलकर करना है। काम करने से पहले किसी भी काम की जानकारी होनी जरूरी होती है। उसी काम की बेसिक जानकारी के लिए ये डेमो तैयार किया गया है, तो फिर आप सभी को कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें संबंधित बोर्ड से सेंटर वाइज एक आंसर बुक की स्लिप मिलती है, जो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सेंटर कोड होता है, सेंटर कोड के आगे आंसर बुक होते हैं और कंटिन्यू ऐसे ही चलते के लास्ट में एक इनका ग्रैंड टोटल होता है सभी सेंटरों का। सब्जेक्ट कोड भी यहाँ होता है। सबसे पहले जानना जरूरी कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है। ये पेपर है DE 403। अब हम लोग मेमो पे भी देखेंगे। ये हमें वो बोर्ड से प्राप्त हुआ है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का मैच कराया DE 403 आंसर बुक 79, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इस बैग को हम लोग काटेंगे और एक एक करके कॉपियों को काउंट करेंगे। जैसा कि डेमो में आपको दिखाया जा रहा है, एक स्लिप इसके अंदर से भी प्राप्त होगी, जिसके ऊपर भी आंसर बुक लिखा होगा। अब इस सब पैकेट को भी हम काटेंगे और टोटल काउंट करेंगे कितनी कॉपी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, इससे हम सब्जेक्ट की कॉपी है या नहीं है। हमने मिलाया, हम DE 403 लिखा हुआ है, तो ये सही है। अब इसको काउंट करेंगे, एक एक करके काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे और फिर लास्ट में जाएगा 79 कॉपियाँ हैं। अब सही है 79। फिर यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे इसको और आगे बढ़ेगा। अगर एक कम होती तो हम संबंधित सुपरवाइजर को तुरंत सूचित करेंगे। और हमें जो टैग मेमो प्राप्त हुआ है उसको हम लोग रजिस्टर में नोट करते हैं। इससे ये पता चले किसी प्रकार की भी कोई कमी ज़्यादा रहेगी हो तो तुरंत सूचना करने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर कोड लिखेंगे, फिर टोटल आंसर बुक 79 लिखा है वो लिखेंगे। डिस्क्रिपेंसी है तो लिखेंगे, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे और जिस स्टाफ ने भी चेक किया उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब आता है दूसरा स्टेप। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कॉपियाँ चली जाएंगी। फिर अब स्टिकर लगाने, स्टिकर लगाने से पहले इस कॉपियों के ऊपर हमें बैग इशू करने पड़ते हैं। देखिए लिफाफे में स्टिकर काउंट करके रखे हुए हैं। लिफाफे के ऊपर भी बैग नंबर है, फिर थैला है उसके अंदर कॉपी डालेंगे। उससे पहले स्टिकर का लिफाफे नंबर इस पर डालेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर लिखेंगे, फिर आता है बैग नंबर। अब ये जो भी स्टाफ लेगा उसका यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। सबसे पहले उसका बैग नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, स्टाफ का नाम लिखेंगे। ये नाम और बैग इसलिए लिखा जाता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है इस बैग के अंदर तो उस हिसाब से पूछा जा सके और उससे जवाब मांगा जा सके। अब आते हैं स्टिकर लगाने के बाद। स्टिकर लगाते हैं तो पहले चेक करने वाली बात ये होती है कि पहले बैग नंबर चेक करें। बैग नंबर और ये सीरियल नंबर लिखा हमारा है, FR नंबर, जिसको हम ID नंबर भी बोलते हैं, ये दोनों मैच करा लेंगे। ठीक है, ये किसी प्रकार की दिक्कत है तो सुपरवाइजर से तुरंत संपर्क करें। बैग नंबर भी चेक करेंगे यहाँ से हम। ये ओके, तो आगे
अपने सीरियल नंबर के हिसाब से लगाते जाएंगे। लगाने के बाद इसको कॉपी को उल्टा रखेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि स्टिकर लगाने से पहले ये जो लाइनिंग है, कॉपी की लाइनिंग और स्टिकर की लाइनिंग रेड और ब्लैक, इसका मिलान होना ज़रूरी है। इस सेंटर पॉइंट बना रखा है हम लोगों ने। जैसे कि मैं एक सिंपल वीडियो दिखाता हूँ आपको। स्टिकर यहीं पे पेस्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बार कोडिंग के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ना इधर ना उधर। ये फिक्स जगह बना रखा गया है कॉपी के अंदर, इसका ज़रूर ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको कट करेंगे। लगाने के बाद 200 है स्टिकर, आपको ये लगाने हैं 200 कॉपी को। ना एक कम है ना ज़्यादा, स्टिकर काउंट किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ज़्यादा नहीं है। इसको आगे बढ़ाएंगे और 200 कॉपी पे स्टिकर लगेगा आपको। उल्टा करके रखेंगे, फिर उसको कॉपी भी एक साइड उल्टा हो जाएगी। फिर इससे मामले 200 कॉपियाँ तुमने स्टिकर लगा दिया। फ्लाइंग स्लिप ये रही 200 करीब माने जाए, इसमें जो जितनी कॉपियाँ थी उतने स्टिकर हमने लगा दिया। लेकिन ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि 200 स्टिकर लगे कि नहीं लगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि बिना स्टिकर लगे भी कोई कॉपी रह जाती है, जिसके बीच में से कोई कॉपी रह जाती है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप तो अपने 200 स्टिकर लगा के OMR शीट अलग रखे होंगे, उनको चेक करना ज़रूरी है। 200 स्टिकर लगाए हुए OMR शीट्स को आप एक साइड में रखेंगे। 1 बाय 1 काउंट करेंगे ये 200 हैं कि नहीं है। 1 2, ये भी चेक करना जरूरी है कि स्टिकर लगे हैं या नहीं लगे। अगर कोई स्टिकर बिना लगे रह जाता है तो तुरंत सुपरवाइजर को सूचित करें। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 200 अगर पहुंच जाता है तो सीटें आपकी ओके हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको लिफाफे के अंदर डालेंगे जो पहले में आपको इसको किया गया था आपके नाम पे, इसको डालेंगे आप। इसको डाल करके सुपरवाइजर को देंगे जहाँ से आपने ये बैग प्राप्त किया था, अपने नाम पर आपने ये बैग इशू कराया था। और आंसर्स बुक को अब आप एक बंडल में बांधेंगे। तो कॉपियाँ रह जाएंगी, उनको आप रस्सी से बांध करके पैक किया गया था आपको डालेंगे। अब आपको ये चेक कर लेना जरूरी है ये जो आंसर बुक है ये इसी बैग में डालेंगे या नहीं, या किसी और बैग के। उसके लिए आपको यहाँ पे दिए हुए बैग को चेक करना है और इस पर लिखे हुए बैग को चेक करना है। अगर दोनों सही है तो आप इसको बैग में डाल देंगे। बैग में डालने के बाद तो आप सुपरवाइजर को हैंड ओवर करेंगे। सुपरवाइजर का काम ये बनता है कि इस बैग को कंटिन्यू सीरियल नंबर के हिसाब से रखेगा, लाइन में लगाएगा। सब्जेक्ट वाइज ये नंबर दिया गया है, इसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज इस बैग के हिसाब से नंबर में रखेगा। नंबर में रखने के बाद सबसे पहला काम इसमें जिस सब्जेक्ट का ये आंसर बुक है उसका क्वेश्चन पेपर भी इसमें डालना होता है, जिससे कि मार्किंग करने में सुविधा हो। उसके साथ ये अवार्ड भी डाल लेते हैं, इसके ऊपर भी बैग नंबर मेंशन होता है। आपको ये भी चेक करना है कि बैग नंबर और ये अवार्ड का बैग नंबर मैच कर रहा है कि नहीं करेगा। अगर 200 आंसर बुक है तो ये
OMR शीट डालेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर भी बैग नंबर लिखा होता है। यहाँ शीटें होगी 200 रोल नंबर की, इसके ऊपर बैग नंबर लिखा होता है, सब्जेक्ट को लिखा होता है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद जैसे ही आपको ये लगता है कि सही है, आप इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद अब इसको बांधने का काम होता है। इसको बांधा जाएगा। बांधने के बाद इस रस्सी के ऊपर सील भी लगाया जाता है। लाख गर्म करके इसको सील लगाया जाता है। सील लगाने के बाद संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट का बैग तैयार है, और उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपको। कोई भी कॉपी बिना स्टिकर के ना जाए, गलत बैग में ना जाए, संबंधित बैग है उसी में जाए। और OMR शीट डालते वक्त सब्जेक्ट का लगाना बहुत जरूरी है। इसका